एक बार फिर से मुंबई की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चली और निशाने पे थे महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में शुमार बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी 3 बार के महाराष्ट्र के विधायक थे। महाराष्ट्र में वो मंत्री भी रह चुके हैं। शनिवार शाम करीब 9:15 से 9:30 के दरमियान जब वो अपने कार्यालय से बाहर निकलकर अपने आवास की ओर बढ़ रहे थे, तभी 3 शूटर वहां पर पहुंचते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। इस वारदात में बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। मौका वारदात से 3 शूटर में से 2 को गिरफ्तार किया गया है और एक शूटर मौका वारदात से फरार होने में कामयाब रहा। इस पूरे मामले की जांच मुंबई की क्राइम ब्रांच कर रही है और जो 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया है उनमें से उनके नाम एक 19 साल के धर्मराज कश्यप है जो कि यूपी का निवासी है और दूसरा गुरमेल सिंह जिसकी उम्र करीब 23 साल के आसपास की बताई जा रही है, वो है हरियाणा का निवासी। तो 2 शूटर को मुंबई पुलिस ने, मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। एक की वहां पर तलाश की जा रही है। फिलहाल आप जो तस्वीर देख रहे हैं मुंबई के कूपर अस्पताल की है। यहाँ पर बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का वीडियोग्राफी भी यहाँ किया जाएगा, जिसके बाद इनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म होने के बाद उनके शव को बांद्रा स्थित उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लेकिन जो पूरे मामले की जांच जो कि क्राइम ब्रांच कर रही है और अब तक जो कड़ियाँ जुड़ रही है वो ये बता रही है कि ये पूरे वारदात में हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो। हालांकि मुंबई पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। इन दोनों शूटर जो गिरफ्तार हुए उन्होंने कबूल किया है कि वो दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह और एक जो तीसरा शूटर है, इनकी मुलाकात पंजाब के जेल में हुई थी और वहीं पर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए थे और फिर जाकर उन्होंने इस पूरे काम को वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले धर्मराज कश्यप ने और गुरमेल सिंह ने कुर्ला में किराए पर एक मकान को रेंट पर लिया था। पूरी रेकी की गई थी। पूरे इस हत्या को अंजाम किस तरीके से दिया जाना है उसकी पूरी रेकी की गई थी। करीब 3 हफ्ते से ये तीनों शूटर बाबा सिद्दीकी के कार्यालय और घर के आसपास रेकी कर रहे थे। उनके पूरे दिनचर्या की वहाँ पर उन्होंने स्टडी की कि उनका दिनचर्या किस तरीके से रहता है, कब वो कार्यालय में आते हैं, क्या उनकी मूवमेंट होती है, उनके साथ कितने पुलिसकर्मी होते हैं, किस तरह से इस हत्या के वारदात को अंजाम देना है, गोलियां चलानी है, उस मौके की तलाश कर रहे थे। और शनिवार शाम करीब 9:15 और 9:30 के दरमियान उनको ये मौका मिल गया, क्योंकि दशहरे का मौका था, भीड़ भाड़ वाला वहाँ पर इलाका था और शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि भीड़ की आड़ में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाएंगे और भीड़ के ही आड़ में वो शायद मौके से फरार हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौके पे जो भीड़ मौजूद थी और जो सुरक्षाकर्मी थे बाबा सिद्दीकी के, उन्होंने 2 लोगों को मौका वारदात पे पकड़ा। उनमें से धर्मेंद्र कश्यप एक है और गुरमेल सिंह एक है। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच हर एंगल से तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब तक की जो जांच पड़ताल जो कड़ियाँ जुड़ रही है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर इशारा कर रही है। और जो मोडस ऑपरेंडी होता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कि यूपी और हरियाणा के जो यंग लड़के हैं उनको उनके संपर्क में आए, उनका ब्रेन, क्योंकि काफ़ी आसान होता है उनका ब्रेन वॉश करना। वो आदर्श मानते हैं लॉरेंस बिश्नोई को और काफ़ी आसान तरीके से कह सकते हैं कि उनका ब्रेन वॉश करके उनको बहला के इस तरीके के काम के लिए उकसाया जाता है, उनको मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इसमें 3 शूटर इन्वॉल्व थे। मुंबई पुलिस और भी कड़ियों को उसमें जोड़ रही है कि लोकल सपोर्ट किस तरीके से मिला। सारे जो सीक्वेंस है उनकी सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल यह है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से एक यूपी का धर्मराज कश्यप है और दूसरा हरियाणा का गुरमेल सिंह। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।